बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ओजरी हम बना रहे हैं ऐसी मज़ेदार चमकदार बोटियाँ, क्या बात है, खाएंगे तो मज़ा आएगा जी। देखें कितनी प्यारी खूबसूरत लग रही है और एकदम मसालेदार और गोल्डन जैसी सुनहरा कलर, कोई इसमें वो काला पीला नज़र नहीं आ रहा है, एक जैसी। ये मैंने 6 ओजरियाँ मंगवाई थी, 4 मैंने उसमें 2 काली सी थी वो मैंने फेंक दी, और ये जो है 4 ओजरियाँ तकरीबन 4 किलो हैं ये। तो 4 साढ़े 4 ओजरियाँ थी, 4 किलो निकली हैं, साफ़ सुथरी सफ़ेद सी बिल्कुल जो है। ये देखें एकदम कितना प्यारा सफ़ेद कलर है सब ओजरी का, साफ़ सुथरी जो है। तो चलिए जी शुरू करते हैं इसको पकाना। मेरी बटर में पकानी है, ये 300 ग्राम बटर है, ये मैंने डाल देना है पहले इसमें। अच्छा जी, बटर हमारा पिघल चुका है। अभी हमने इसमें ये साबुत मसाले डालने हैं पहले। बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, बादियान, स्टार एनासीड, बे लीव्स, तेज़पत्ता और ये जावित्री का एक फूल, ये हमने इसमें डाल के थोड़ी देर इसको पका लेना है हल्का सा। अभी हमने इसमें तकरीबन आधा किलो प्याज डाल देना है। अच्छा जी, कहते हैं कि ओजरी की स्मेल आ जाती है बहुत, और पकाने में भी सारे घर में स्मेल होती है। तो आप ओजरी को अच्छी तरह धोएं, अच्छी तरह साफ़ करें, और ये साबुत मसाले जो मैंने अभी डाल के भुनाई कर रहा हूँ मैं बटर में और इसमें प्याज के साथ, तो इससे कोई किसी किस्म की जो है स्मेल नहीं उठेगी और नहीं आएगी। अच्छा, तो आप जब इसको ओजरी डाल के मसाले डाल के आपको इसको बंद करेंगे कुकर में, तो बहुत प्यारी जो उसकी स्टीम की खुशबू है बहुत अच्छी लगेगी आपको, जो है ना वो आपको ज़रा सा भी तंग नहीं करेगी। अक्सर लोगों का दिल ख़राब इसीलिए हो जाता है कि ओजरी की स्मेल उनको अच्छी नहीं लगती। तो आप ऐसे मसाला बनाएं कि ऐसे जब आप उसको ओजरी को गलाएं प्रेशर कुकर में या पतीले में, तो बहुत अच्छी खुशबू उठे। तो जी अभी हमने इसमें 4 चम्मच जो है डाल देना है जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये बड़े टेबल स्पून हैं 4, ये हमने इसमें डाल देने हैं। तो इसको भी हमने थोड़ी देर भुनाई करना है, और बहुत ज़्यादा हमने इसको मसालों को अभी नहीं भूनना है, हमने इसको गोल्डन कलर कर लेना, और गोल्डन कलर करके हम इसमें बाकी और मसाले डाल देंगे। ठीक है जी। बहुत सारे लोग ओजरी उबाल कर पकाते हैं, और उबालने से तो उसकी और भी गंदी स्मेल निकलती है, और उबाल कर तो उसका सारा वो टेस्ट और जायका भी ख़त्म हो जाता है। इसलिए ओजरी को कभी भी उबाल कर ना बनाएं। उबालने का भी तरीका है लेकिन उसका अलग तरीका है, मैं दोबारा आपको बताऊँगा बनाकर उबाल के कैसे बनाते हैं। अच्छा जी, अभी हमने ये मसाले डालने हैं। इसमें पिंक साल्ट है 2 टेबल स्पून, धनिया ज़ीरा पाउडर 2 टेबल स्पून, साबुत ज़ीरा 1 टेबल स्पून, और गरम मसाला 1 टेबल स्पून, और हल्दी भी 2 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून जो है क्रश चिली, और 2 टेबल स्पून चिल्ली पाउडर, और जो है 1 टीस्पून हमने साबुत मिर्ची हमने पहले से नहीं डाली थी कि ये फिर बहुत इसकी जो है ना कड़वाहट हो जाती है। तो ये मसाले अभी हम इसमें डाल के थोड़ी सी देर इसको हमने भुनाई करनी है। बस ये हमारा मसाला भुन गया। अभी हमने इसमें ये टमाटर और 4 मिर्चें ऐड कर देनी है। अभी इसमें 1 गिलास पानी का डाल देना है, ताकि टमाटर वगैरह और ये सब जो है चीज़ें गल जाएँ, इसमें अच्छी तरीके से पक जाए। बस जी अभी हमने इसको 2-3 मिनट के लिए ढक कर रख देना है, ताकि टमाटर जो है उसमें अच्छी तरीके से गल जाएं और नरम हो जाएं, और उसके बाद फिर हम इसमें ओजरी डालेंगे। तो ये हमने ढक दिया है जी इसको थोड़ा 2-3 मिनट पकाने के बाद। ये देखें टमाटर माशाल्लाह, भी हम इसको चमचा मारेंगे तो ये सारा मसाला जो है एक जैसा मिक्स हो जाएगा बेहतरीन। अच्छा जी, टमाटर हमारे गल गए हैं। अब हमने इसमें डाल देनी है ओजरी, आराम आराम से 4 किलो ओजरी
अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है इसको सारा मसाले के साथ। चार गिलास पानी का भी हमने इसमें डाल देना है। अभी इसको उबलने के लिए छोड़ देना है। ये 2 मसाले डालने हैं, नटमग पाउडर है और कसूरी मेथी, ये 2 हैं स्पेशल मसाले इसमें डालने वाले। इसी से ओजरी का सारा टेस्ट और जायका बनता है। ये अभी मिक्स करके हमने प्रेशर कुकर को बंद कर देना है। अच्छा जी, अभी हमने प्रेशर कुकर बंद कर दिया है और इसको मीडियम टू लो हीट पर तकरीबन मतलब कि दरमियानी आग पर हमने 45 मिनट तक पकाना है, जब प्रेशर बिल्डअप हो जाए। और मेरी वीडियो में शोर काफ़ी होता है ज़रा, इसलिए कि ऊपर हुड चलता है तो वो बाहर हवा निकलने के लिए। ये जी 45 मिनट के बाद हमने चूल्हा बंद कर दिया था और उसका स्टीम ख़त्म होने के बाद, प्रेशर ख़त्म होने के बाद हमने खोला है तो ये देखें ओजरी इस पोजीशन में है, बेहतरीन जो है माशाल्लाह गल चुकी है। लेकिन इसमें अभी पानी है और ये सारा पानी जो असल काम है वो अब आया है। अब हमने इसकी भुनाई करनी है तकरीबन 15 से 20 मिनट। ये सारा पानी हमने इसका खुशक करना है। ये जितना हमें ऊपर बटर और ऑयल घी नज़र आ रहा है ये सारा इसमें ऑब्जर्व हो जाएगा, ये सारा जज्ब हो जाएगा और पानी सारा ख़त्म हो जाएगा तो बोटियों में चमक आ जाएगी। एकदम जो है बोटियाँ चमकीली और नरम और मुलायम हो जाएंगी। तो चलिए जी इसकी भुनाई शुरू करते हैं। आप इसको 4-4, 5-5 मिनट के बाद थोड़ी थोड़ी देर छोड़ के, और तेज़ आग रखनी है आपने, तेज़ आग पर ये जल्दी हो जाएगा। और ऊपर से ढकनी नहीं है, बस इस तरह से आप हिलाते रहें, छोड़ते रहें और हिलाते रहें और छोड़ते रहें। तो ये देखें माशाल्लाह जो है आहिस्ता आहिस्ता कलर बनता जा रहा है और पानी सूखता जा रहा है। तो प्यारे दोस्तों ये 4 किलो में ओजरी बना रहा हूँ और आप अगर किलो बनाएं या आधा किलो बनाएं तो उसके हिसाब से मिसाले ले लें और कर लें। और ये सारी मैंने ही खानी है तो बस दुआओं में याद रखना। और आपको अच्छी लगती है और पसंद है और आपको खानी है तो मुझे कमेंट करें और सेक्शन में एड्रेस भेजें तो मैं इंशाल्लाह आपको पार्सल करके भेज दूँगा। और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मुझे, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बस वीडियो देख के थोड़ी सी छोटी सी वीडियो भी पूरी देखें और शेयर भी करें। ऐसी प्यारी ओजरी आपको कोई रेसिपी और नहीं मिलेगी जो है तो इतनी अच्छी। ये देखें माशाल्लाह अभी गाढ़ी होती जा रही है, आहिस्ते आहिस्ते सेट होती जा रही है और सारा पानी खुश्क होता जा रहा है। तो प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बहुत बहुत मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे सब्सक्राइब बढ़ाने, मेरे सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं। ये जी माशाल्लाह बस ओजरी अभी हमारी हो गई है तैयार, बिल्कुल एंड के ऊपर पहुंच गई है। सारा इसका पानी भी खुश्क हो गया है और सारा बटर और घी भी देखें अभी हमें कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है। एकदम हमें जो है बोटियाँ भी नज़र आनी शुरू हो गई। इस पोजीशन में जब आपको बोटियाँ नज़र आनी शुरू हो जाए, पानी ख़त्म हो जाए और ऑयल भी आपको नज़र ना आए और बोटियों में चमक आ जाए, आपको बोटियों में चमक नज़र आ जाए तो समझ लें कि आपकी ओजरी, मेरा मतलब है बकरे की ओजरी बिल्कुल तैयार है और रेडी है। और इस तरीके से आप बनाएं, एंजॉय करें। और आखिर में थोड़ा सा हरा धनिया, आए हाय हाय माशाल्लाह फ्रेश ताज़ा हरिया धनिया, तो क्या ही बात है, क्या खुशबू होती है इसकी। तो ये हल्का सा बस गार्निश करके और सारा इसके अंदर मिक्स कर दें तो इससे जो है और भी ओजरी की खुशबू में और जायके में निखार आ जाएगा। तो ये जी बस ओजरी अभी तैयार है, आप इसको निकालते हैं और सर्व कर सकते हैं। आप ऐसे बनाकर अपने मेहमानों को खिलाएं, खुद खाएं। जो ओजरी के शौकीन हैं, गुर्दे, दिल, कलेजी इन चीज़ों के शौकीन हैं, आप उन्हें खिलाएं। जो वेजिटेरियन है उसके सामने बात भी मत करना ओजरी की, वरना वो आपसे नाराज़ हो जाएंगे। तो चलें जी इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह जी आप सबको खुशियाँ दे, आपके बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती दे और आप अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। देखें कैसी खूबसूरत बोटियाँ, देखें माशाल्लाह, कोई पानी नहीं, कोई ऑयल नहीं, कुछ नहीं, सारा। और ये रोटी के साथ ही छड़ी खाने वाली ओजरी है। आप बस इसको ऐसे जो है
छड़ी खाएं बस, क्या मज़ा है और क्या जायका है जी। अल्लाह पाक जो है ऐसी नेमतें अल्लाह ने बनाई हैं, लेकिन बाज़ लोग जो है ना इनकी कदर नहीं करते। तो ये अल्लाह पाक ने जो है हमें नेमतें दी हैं, देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिए। आप सब बहन भाइयों का, दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।